मुद्दे गर्म है और ऐसे में मेरा एक युवा के तौर पे आना बहुत ज़रूरी था। हम्म। शुक्रिया प्रश्न कुमार जी आपका कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच दिया। अबे किसने इसको इतना बड़ा मंच दे दिया बे? इधर लो, ये मेरा है। ये लो तुम छोटा सा मंच। हाँ। आज एक युवा से उसका मंच छीना गया है और वो भी बड़ा मंच था सर। बंटी जी, मैंने सुना कि आप प्रोटेस्ट करने भी गए थे, आपकी कुछ सरकार से मांगे हैं। जी, ये तो पहले जो लीक हो रहे हैं उसको रोकिए आप, और क्या। सही बात है, पेपर लीक रुकना चाहिए इस देश में। पेपर लीक की खबर लीक रोकिए। 25-25 लाख रुपए लग जा रहे हैं बच्चों के, और फिर पता चल रहा है कि खबर आ गई, लीक हो गई, कैंसिल। क्या मतलब इस बात का? एक मिडिल क्लास युवा का बाप कितना ही कमाता होगा सर? कितना कमाता होगा? 12-15 लाख सर साल का। उसे 25 लाख दिए हैं सर। उसकी कुछ उम्मीदें हैं। वो सारा पैसा कैसे कमाया होगा उसने, सब खराब हो गया है सर। आप कह रहे हैं कि आपने पेपर लीक किया है? और इसी की मैं मांग करने गया सर कि 25 लाख का जो नुकसान हुआ, सरकार एक कमेटी का गठन करे और हमारे पैसे हमें वापस दे, रसीद दे पहले तो। आप थोड़े पागल किस्म के आदमी हैं क्या? इतने सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब उन्हें दोबारा री एग्जाम देना पड़ेगा? तो उनके लिए तो बढ़िया है, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका और रिवीजन हो जाएगा। हमारा तो तुक्का था सर। कितनी बार 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 तुक्का लगेगा। तो आपने पेपर लीक किया? मैं और मेरे कजन, हम दोनों का 25-25 लाख का नुकसान हो गया सर। तो दोनों ने क्या अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस लीक? नहीं नहीं, सेम पेपर था। सेम पेपर लीक किया? जी। दोनों ने 25-25 लाख रुपए दिया? जी। तो उसके पेपर से देख लेते ना भाई तुम। तो चीटिंग कर लूं उसके पेपर से? चीटिंग करके पास हूं मैं? मेरे बाप ने ये नहीं सिखाया मुझे। सिंपल सी बात है। मैं चीटिंग करके नहीं पास होऊंगा। जब हूँ अपने मेहनत से, अपना मैं अपना पेपर जुगाड़ा, अपना पास हूँ। अगर तुम पेपर लीक करके डॉक्टर बन भी गए तो कैसे डॉक्टर बनोगे तुम? अच्छा डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बन के करना क्या होता है? सफेद कोट पहनो, एक हेडफोन लटका लो और बोल दो कि आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाए। तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बस ये कहता है? सर, मैं इतना साइंस पढ़ा हुआ बंदा हूं, मेडिकल साइंस को स्टडी किया है। हम्म। मैं ये क्यों बोलूंगा? मैं सीधे बोल लूंगा कि इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। ऐसे तो तुम लोगों की जान ले लोगे भाई। और जान ले लूंगा तो क्या गलत करूंगा? डॉक्टर भगवान का रूप होता है सर। अच्छा। वो जान ले सकता है। आप ये देखिए कि आजकल के मरीजों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता जा रहा है हम्म। कि डॉक्टर तो बचा ही लेगा। खाओ समोसे, पियो दारू, डॉक्टर बचा लेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। अब इनको मरने देना होगा, ऐसे डॉक्टर की जरूरत है। उससे क्या होगा सर? बेड खाली होंगे और किसी जरूरतमंद को बेड मिल जाएगा। और कौन है वो जरूरतमंद? मैं और मेरी नर्स क्या करेंगे आप बेड पे? चुम्मा चाटी करेंगे, और क्या करेंगे। और आप बता रहे थे कि आप प्रोटेस्ट में गए थे तो आपको लाठी भी पड़ी? जी, ये देश की आज़ादी की लड़ाई है सर। हम्म। सिंपल सी बात है। मैं गया था प्रोटेस्ट करने। एक तरफ पुलिस वाले थे, हम्म। एक तरफ हम प्रोटेस्टर्स थे सर। अब मेरा दोस्त रमेश हम्म। मेरे साथ ही तैयारी करता था, वो भी था वहाँ पे। डॉक्टर की तैयारी करता था? नहीं, वो पुलिस की तैयारी करता था, उसका हो गया था तो उधर वो लाठी लेके खड़ा था। अच्छा। और मेरा 1 नंबर से रह गया था पिछले साल, तो मैं इधर पिटने के लिए खड़ा था। सर मतलब उसकी नीयत देखिए कि सामने लड़कियां हैं, बूढ़े हैं, उनको साइड हटा के हम्म। उसने मेरे को मारा सर। तो आपके दोस्त ने सरकार के दबाव में आपको लाठी मार दी? सरकार के दबाव में नहीं सर, ये निजी दुश्मनी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे लगता है कि जब भी मैं मीट बनाता था, हम्म। उसको लेग पीस नहीं देता था, लेग पीस मैं रखता था। अच्छा। लेकिन उसके अंदर वो गुस्सा रह गया सर। हम्म। और उसने जो लाठी बरसाई है सर, हम्म। वो सीधे कह भी देता ना मेरे से हम्म। कि भाई मेरे को मीट बना के लेग पीस दे दो, मैं खिला देता। वो कहे तो सही कि भाई गुस्सा जो है लेग पीस का है, मामला लेग पीस का है, बात वहां पे अटक गई है। फिर क्या हुआ? उसने मेरा लेग पीस पीस कर दिया सर। तो इससे जो एक बात मुझे समझ में आई कि आपने पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। जी की थी। क्यों नहीं हुआ था आपका 1 नंबर से? अब पता नहीं सर, बोल रहे हैं कि आईसाइट कमजोर है, तो कभी स्टेमिना चेक करके हटा दिया। स्टेमिना कैसे चेक किया आपका उन्होंने? अरे छाती चेक किया, ठीक है सर। हम्म। आपने कच्छे में हाथ क्यों डाल दिया मेरे? ये कैसी बहाली चेक कर रहे हैं? ये कौन सा स्टेमिना आप चेक कर रहे हैं? क्या उधर चेक कर लिया आपने कि मेरे को निकाल दिया? तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगी कि आपके कच्चे में हाथ डाल दिया? 2 सेकंड के लिए डाला था, ये बात नहीं पसंद आई। कम से कम अब डाल ही दिया है। अच्छा। तो ये करप्शन कैसे हुआ? ये करप्शन नहीं है। कैसे?
आपकी आंख कमजोर है तो आप फोर्स में नहीं जा सकते, आपके हाथ कांपते हैं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप पढ़ने में कमजोर है, आप आईएएस नहीं बन सकते, तो सारे काबिल लोगों को नौकरी मिल जाएगी और नाकाबिल लोग? तो ऐसा ही तो होना चाहिए। सर, जिसका दिमाग तेज है वो तो कुछ भी कर लेगा, जिसका दिमाग कमजोर है, जो नाकाबिल है, उसको नौकरी की जरूरत है ना। पढ़ने लिखने वाले लड़कों, तेज लड़कों को आप बॉर्डर पे भेज दिए हो और कमजोर छात्र हमारे जैसे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं खूब। उल्टा होना चाहिए ना, कि वो लोग एंजॉय करें। वो एंजॉय करें, वो तेज लोग हैं, हम लोग कमजोर लोग हैं, हम जाके बॉर्डर पे उनकी रक्षा करेंगे, हमको नौकरी की जरूरत है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पेपर लीक क्यों करना पड़ गया। सच सच बताइए, हम्म। आप पेपर लीक करके पास हो जाते? कैसे हो पाता सर? हम्म। जो पेपर मिला था हम्म। उसमें 100 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन हमारे मैच हुए अच्छा, जी, 70 नहीं मैच हुए। ये भी करप्शन हो गया एक। ये भी करप्शन हो गया, तो उसके हिसाब से मेरा बस इतना है, सुप्रीम कोर्ट से मैं गुहार लगाता हूं कि 70 जो क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन का मेरा पैसा वापस हो जाए। अच्छा, 70%, 14 लाख मेरा बनता है, मेरा वापस कीजिए। तो शिक्षा व्यवस्था से आपको प्रॉब्लम है? जी, एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? तो मतलब आपको लग रहा है वो कुछ नहीं कर रहे हैं? इससे बेहतर तो मैं कर दूंगा। तो अगर आपको एक दिन का शिक्षा मंत्री बना दे, जी, क्या करेंगे आप? रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन कर देंगे? जी, अरे अभी तो आप शिक्षा मंत्री बने हैं, कुछ कीजिए तो पहले। ठीक है, एक दिन का शिक्षा मंत्री। सबसे पहले मैं गया ऑफिस, हाँ। ऑफिस में जितनी कीमती चीज़ें हैं उसको अपना बैग में रख लिया, अच्छा। उनका गाड़ी उठाया हम्म। और गाड़ी लेके चला गया नेपाल, गायब। और अगले दिन से फिर वो आ जाएगा ऑफिस, तो मैं तो अपना व्यवस्था करूं। अरे तो देश के लिए कुछ नहीं करेंगे आप? क्या कर सकता हूं? कुछ रिफॉर्म करो, कुछ लाओ, कुछ नियम कानून, क्या बनाओगे? ठीक है, मैं सभी एग्जामिनर्स को बुलाऊंगा, बोलूंगा कि यहीं मेरे ऑफिस में ही पेपर बनेगा, कोई अलाउ नहीं होगा उसे देखने के हाँ, लिए, ये हुई बात। और सारा पेपर मैं देख लूंगा हम्म। और जाके अगले दिन एग्जाम दे दूंगा, अब बन जाऊंगा कुछ। क्या बन जाओगे? कुछ भी बनूंगा, शिक्षा मंत्री तो नहीं बनूंगा, पढ़ा लिखा आदमी हूं यार। आप नौकरी की बात कर रहे थे अभी, जी, क्या पढ़ाई की है आपने? इंग्लिश ऑनर्स इन बीए सर। ओह, फैंटास्टिक। तुम्हारी माँ फंटास्टिक साले। व्हाट द हेल मैन, आई वाज जस्ट अप्रिशिएटिंग यू। हाँ सर। आपने इंग्लिश ऑनर्स में बीए किया है ना? इंग्लिश नहीं आती आपको? तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश किया है ना, तो आप कुछ हिंदी बोलिए, उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जी। इसको ट्रांसलेट कीजिए कि बाहर बारिश हो रही है, मैं नहीं आ सकता। मदर इज सिक। मदर मदर कहाँ से आ गई बीच में? अरे भाई, बारिश हो रही है, मम्मी बीमार पड़ जाती है, तो एक ही बात है ना, आपको बाहर नहीं जाना है। चलो दूसरा बताओ कि बारिश रुक गई है, मैं बाहर आता हूँ। इसका ट्रांसलेशन करिए। इसका ट्रांसलेशन करो। मदर इज फाइन नाउ, हम्म। कांट कम। अब मदर कैसे फाइन होगी तुम्हारी? अभी तो बीमार हो गई थी। तो बारिश रुक गई, मेरी मम्मी ठीक हो गई, सिंपल है, तो मैं नहीं जाऊंगा बाहर। तो बाहर क्यों नहीं जाओगे जब ठीक हो गई मम्मी तुम्हारी? तो चाय पकौड़े बना रही है, वो छोड़ के मैं बाहर चले जाऊं? अबे थोड़ी। आपको नौकरी चाहिए? जी। आप अपनी सीवी दिखाइए, क्या पता मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ नौकरी में। लीजिए सर, सीवी क्या है? ये कहाँ पे रखा है तुमने सीवी? ये तो किसी का लव लेटर है। अरे सर, ले ले ले, ले। गुड्डू प्रेमी का लव लेटर है पूजा के लिए। वो क्या है ना, गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज अलाउड नहीं है ना, तो मेरे को भेजा है देने के लिए। तो आप कैसे जाएंगे फिर गर्ल्स हॉस्टल में? वो मेरा लुकआउट है। सीवी दीजिए मुझे अपनी। अरे ये किसकी सीवी है भाई? ये किसकी सीवी है? सर, ये पूजा की सीवी है। अरे क्या बकवास है, अपनी सीवी दो ना भाई। लीजिए। इसमें लिखा है कि तुमने पिरामिड स्कीम भी बेची है। यस, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी 12th के बाद। 3 लोगों को बेचना था, सिर्फ मैं 2 ही लोगों को बेच पाया उसमें। किसको बेचा आपने? मम्मी पापा को बेचा था। तो उन्होंने आपकी स्कीम खरीद ली? नहीं, उनको नेपाल में बेच दिया था। 3 लोगों को टोटल बेचना था, लेकिन वही है कि वो लोग डिलीवरी अच्छे से हुई नहीं, तो वो लोग छूट के आ गए। अच्छा, और यहाँ पे मेंशन है कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हो। देखिए, कंटेंट क्रिएटर तो बनना ही पड़ता है हर किसी को आज की डेट में। आपका कोई वीडियो चला है? आए हैं इसके। क्या बात है, दिखाइए सर, वीडियो ये दिखाइए देखिए, अपना। ये देखिए। इसमें तो एक आदमी है जो कुत्ते का मुंह चाट रहा है। हाँ, तो मैं ही तो हूँ वो। ये आप हो? हाँ, तो उसी पे तो व्यू आए हैं। देखिए, लिखा भी है, मनचले को मोहल्ले वालों ने पीटा, 5 मिलियन व्यूज। अच्छा,
हिंदी। तो ये आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी है। जी। तो किसी ब्रांड ने आपको अप्रोच किया अभी तक? या वो विराट कोहली फैन हूँ ना मैं, बायो में लिखा हुआ है। अच्छा, तो 18 का आया था, क्या आया था? 50,000 रुपये देंगे, जूता मत पहनना हमारा। अच्छा, मैंने मना कर दिया सर। क्यों? एक कोहली जैसा युवा हम्म, अपना देश छोड़ के इंग्लैंड से भारत आ रहा है जूते बेचने, और हम जूता खरीदे भी ना। सही बात है। और मैं इसमें देख रहा हूँ कि आपने पीएचडी भी की है। क्या सब्जेक्ट था आपका? सर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया से मैंने हम्म, पीएचडी की है, जिसमें 2 पेपर पब्लिश किए नेचर मैगजीन में। तो किस बारे में थे पेपर्स? सर इट्स अबाउट बिहेवियरल चेंजेस आफ्टर अल्कोहलिज्म। ओह, सर इस पेपर में मैंने ये प्रूव किया था कि अगर आप 60-60 ml के 3 पैग पीने के बजाय 30-30 ml के 6 पैग पिए तो ज़्यादा नशा होगा। अच्छा, और इस बात को मैंने प्रूव करने के लिए एक लैब में 2 ग्रुप में लोगों को बांटा। एक ग्रुप में 4 लोगों को बैठाया, एक ग्रुप में मैं खुद दारू लेके बैठा अकेले? अकेले। उधर मैंने 60-60 ml के पैक पिलाने शुरू किए और इधर मैं 30-30 ml के पैक पी रहा था। कितने पैग पिए होंगे लगभग आपने? उनको 3-3, मैंने 6 पी लिए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिन लोगों ने 60-60 ml के पैक पिए उनको पकड़ के मैंने पीट दिया। पीट दिया? जी। किस वजह से पीट दिया? मैंने उनका एक पैक पी लिया था तो झगड़ा हो गया, तो मैंने उनको पीट दिया। इससे फिर क्या प्रूफ हुआ? नहीं, प्रूव तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक झगड़ा हो गया। तो ये जो आपका रिसर्च पेपर है दारू के ऊपर, इसका क्या इस्तेमाल है? अगर सरकार को कोई इस्तेमाल करना पड़े तो क्या करेगी इस रिसर्च का? सर मैं सूंघ के बता सकता हूँ कि कौन सी ब्रांड की दारू है। अच्छा, आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं? जी। सरकार मुझे पोलिंग बूथ पे भेज सकती है, मैं वोटरों का मुंह सूंघ के बता दूंगा कि ये विपक्षी नेता ने पिलाया है, तो आप उसको बैन कर दीजिए वोटिंग से। लेकिन इस काम के लिए तो सरकार के पास सरकारी कुत्ते भी हैं। कुत्ता सूंघ के ब्रांड थोड़ी बता पाएगा कि ये ब्लैक डॉग है, वो तो साला खुद ब्लैक डॉग है। अच्छा, आप इतना स्पेसिफिक हैं, आप ब्रांड भी बता देंगे? ब्रांड बता देंगे, किसी भी देश का हो। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको अभी एक दारू का सैंपल दूं, आप उसे सूंघ के बता देंगे कि वो किस ब्रांड का है? बिल्कुल। एक सैंपल लाओ भाई, 30 ml का, ये लीजिए। इंटरेस्टिंग, काफी एक्सपर्ट लग रहे हैं आप। नीचे रख दिया आपने, सोच रहे हैं कुछ, लग रहा है काफी रिसर्च की है आपने इसके ऊपर। ओह, ये क्या निकाल दिया आपने? चखना क्यों खा रहे हैं आप? दारू पी ली? अरे आप सूंघने वाले थे दारू, चखना भी खा लिया? अरे, फिर पी ली? क्या बदतमीजी है ये? आपने यहां पे प्रॉमिस किया था कि आप दारू सूंघ के बताएंगे। बता दूं तुझे? हाँ बताइए, बता दूं? बताइए, आपने प्रॉमिस किया था। हल्दीराम। चखना मत बताओ मुझे, दारू बताओ। दारू कौन सी ब्रांड की है? अच्छी ब्रांड की है सर ये। आप इसको 2-3 पैक और पिलाइए, मज़ा आ जाएगा, नशा बढ़िया हो जाएगा। तुम्हारे उस क्लेम का क्या हुआ कि मैं सूंघ के बता दूंगा? तो सरकार के क्लेम का क्या हुआ कि इतनी नौकरी दे दूंगा? ये क्या बात हुआ? ये तो सटायर हो गया। इसी बात पे हो जाए सर। लाओ 2 पैक लाओ। आपने पिए सर? 6 पैक लाओ। आजकल एक मुद्दा बहुत गर्म है, सरकार इथेनॉल मिला रही है पेट्रोल में। जी। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? सर मुझे लगता है ये एक बहुत सही चीज़ है, युवाओं को रोज़गार का एक मौका मिला। मैंने तो इथेनॉल बनाने का स्टार्टअप भी खोल दिया है। आप इसको समर्थन देते हैं? मैं समर्थन देता हूँ, क्योंकि सर देखिए, इथेनॉल घर पे बनाना बहुत आसान है, कोई भी अब ईंधन बना सकता है। आप घर पे इथेनॉल बना लेते हैं? जी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप 1 लीटर गन्ने का रस लीजिए, अच्छा। उसमें आप 5-6 आइस क्यूब्स डालिए और उसको गैस पे चढ़ा दीजिए उबलने तक। अच्छा। फिर उसमें आप लौंग, लहसुन और इलायची का तड़का मारिए। ठीक है सर? ठीक है। फिर उस पे आप 1 लीटर पेट्रोल मिलाइए, फिर उसको आप छान लीजिए और वो आप डाल दीजिए गाड़ी में। अच्छा, फिर देखिए गाड़ी कैसे भागती है। बोले क्या डाल दिया भोसड़ी के ये। तो 1 लीटर पेट्रोल से आप लगभग कितना एथेनॉल पेट्रोल बना लेते हैं? सर 1 लीटर पेट्रोल में कम से कम 200 ml इथेनॉल तो बन जाता है। फिर तो आपको इस आइडिया से बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ होगा। नहीं सर, मेरा आइडिया सरकार ने चुरा लिया और एक गन्ना भी चूस के भाग गई। अच्छा, तो
ये सरकार को आइडिया आपसे ही मिला है। जी, मेरे से ही E20 का आइडिया मिला है उनको। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या पेट्रोल की कमी की वजह से E20 को प्रमोट किया जा रहा है? सर पहली बात मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल निकलता है देश में, हमारे देश में? निकलता है। ये बात आपको कैसे पता? सर मैंने एक प्रोजेक्ट में निकाला था। तुमने एक प्रोजेक्ट में पेट्रोल निकाला था? जी। तो कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, कुछ समझाओ। सर सबसे पहले आपके गांव में कोई ट्यूबवेल तो होगा। हाँ, गांव में होगा। आप ट्यूबवेल के पास जाइए, हम्म। इतना लंबा पाइप लीजिए, इतना लंबा? इतना 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 लंबा? ट्यूबवेल में, ठीक है। और ट्यूबवेल के पास जो बाइक खड़ी है हम्म। उसमें डाल दीजिए, ऐसे निकालिए। पेप्सी की बोतल में अपना 1 लीटर, 1 लीटर अगर आप पेट्रोल निकालेंगे तो कितने गैलन का भंडार हो जाएगा पता है? आपकी बातें सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि आपका कोई भी स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, आप लीगल कीजिए चीज़ों को ना। मतलब? सर मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है डिजिटल इंडिया का, हम्म। बदलते भारत की पहचान, और इसमें जो हमारी भाभी लोग हैं, भौजी लोग हैं, उनको स्वरोजगार मिलेगा। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। क्या है बिजनेस आइडिया? LMD.com, LMD.com, lickmydhodi.com। ये क्या बकवास है? भौजी लोग अपना ढोड़ी का पिक अगर अपलोड करें, कितने लोग उसको लिक करने के लिए तैयार हैं। ये क्या अश्लीलता है? ये क्या सब बिजनेस आइडिया है? विदेशों में फीड पिक्स बेचे जा रहे हैं, आपको पता है ना, इसलिए इंडिया आगे नहीं जा रहा है। ये भौजी लोग का सारा जवानी खराब हो गया आप लोगों के चक्कर में। तो आप भी फीट के पिक्स भेजिए ना इसमें। भौजी का फीट देख के सिर्फ पैर छूने का मन कर जाता है, लेकिन ढोड़ी देख के चाटने का मन करता है। तुम्हारी सोच ही गंदी है क्या प्रश्न कुमार? लाइक बोला था मैंने, lickmydhodi.com, लिक नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने गलत आदमी को मंच दे दिया। एक बेरोजगार होने के नाते आप अपने रोजमर्रा के स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए। सर रोजमर्रा का तो यही है कि रोज मरा रहा हूँ। क्या मतलब? एक तो हमारे पास नौकरी नहीं है, ऊपर से सरकार ने सड़क लंबी कर दी है। सड़क लंबी कर दी है? क्या मतलब होता है इसका? पहले 50 रुपए का पेट्रोल भरवाता था तो मैं सेक्टर 2 तक चला जाता था, अच्छा। अब सिर्फ सेक्टर 5 तक जा पाता हूँ। तो 5 तो 2 से ज्यादा होता है ना? सेक्टर 5 में ही रहता हूँ मैं। अच्छा, तो यही स्ट्रगल है आपका? अरे सर शाम को अगर एक बार गेड़ी मारने चले जाओ तो 200 रुपए कैसे फूक जाते हैं पता ही नहीं चलता। मोमोज हो गए हैं 80 रुपए के। तो गेड़ी मारने जाते क्यों तुम? सर अगर मैं गेड़ी नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा सर। गेड़ी किसी के लिए लॉयल नहीं होती सर, उसे कोई भी मार देगा। आई बात समझ में? सर मैं रोज दिन में 2 गेड़ी तो मारता ही मारता हूँ। अच्छा। मैंने तो बुखार में भी गेड़ी मार रखी है, लेकिन सर खाली पेट कभी गेड़ी मत मारना, क्यों? चक्कर आ जाता है सर एकदम। ये आप कौन से गेड़ी की बात कर रहे हैं? आप समझ जाइए, देखिए, मैं ऐसे गेड़ी वेड़ी नहीं मारता हूँ। बाइक पे गेड़ी मारने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप वो जो घर में गेड़ी मारते हैं उसकी बात कर रहे हैं। कौन से घर में गेड़ी मारती? कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं आप? अश्लील क्या है इसमें? डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि आप 2 बार हफ्ते में गेड़ी कर सकते हैं सब। क्या कर सकते? कौन सा डॉक्टर ये बोल रहा है? डॉक्टर कॉमोटस की बात कर रहे हैं आप? खैर, आप अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बता रहे थे। सर एक युवा का कितना खर्चा आपको पता भी है? कैसे खर्चा है, कुछ सर समझिए। मेंटल हेल्थ पे। तो क्या करते हैं आप अपने मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए? सर मैं, जो डॉक्टर साहब हैं, हम्म। उनके पीछे एक ठेका है, वहां से बियर उठा के पीता था। उससे आपका मेंटल हेल्थ नींद आ जाती थी। अब क्या हो गया सर, इंसान मैच्योर हो गया साहब। अब चाहिए विस्की, अब विस्की है महंगी। फिर ओल्ड मॉन्क की आदत लग गई। फिर ओल्ड मॉन्क पीते पीते पता चला यार कि नहीं यार, दारू में भी वो बात है, दिमाग को कुछ चाहिए। फिर सर गांजे की आदत लग गई। अच्छा। अब ये गांजा साहब 1000 का माल पेडलर 1500 का दे रहा है। सर पिछली बार वो 1000 का बोल के उसने एक घटिया सा माल दे दिया था। अब सरकार का आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है ना आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। आप वहीं विदेशों में चले जाइए, लिख के देते हैं THC इतना % है, इसमें सताइवा इतना % है, और हम यहीं पे रह गए। अरे हरा माल है ना, हाँ हरा है, ले जाओ। चुपके से ले जा रहे हैं। वहां पे डॉक्टर